ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा राजा रहुगण का जड़ भरत को पकड़कर अपने सुखपाल में लगाना। शेष शारदा विनय करी गोविंद पद सिरधार। यह पंचम यश कंध की कथा कहूँ विस्तार। चढ़े गजराज चतुरंगनी समाज संघ जीती। क्षितिपाल सूर्यपाल सो सजत हैं। विद्या अपार पढ़ी तीर्थ अनेक करी। यज्ञ और दान बहु भांति सो करत हैं। तीन काल में नहाए इंद्रियों को बसिलाए करी। वनवास विषय वासना तजत हैं। योग और यज्ञ जप तप को अनेक करई। बिना भगवंत भक्ति भव ना तरत हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जड़ भरत का दूसरा हाल सुनो। एक दिन राजा रहुगण सिंधु सुबेर नाम अपने नगर से सीबिका पर चढ़कर कपिल देव मुनि के पास ज्ञान सीखने जाता था। राह में उसकी सवारी का एक कहार मादा हो गया। उसी और कहीं जड़ भरत भी परमेश्वर के ध्यान में आनंद से बैठे थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को हिष्ट पुष्ट देखकर पकड़कर सीबिका में लगा दिया। जड़ भरत आनंद पूर्वक राजा की पालकी उठाए चले जाते थे और इस अपमान का उनको कुछ सोच नहीं था, पर धरती को देखते हुए चूंटी आदि जीवों को दबने से बचाते हुए पांव रखते थे। इसलिए जब कई बेर सीबिका हिली तब राजा ने क्रोध से कहारों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो? कहार बोले, हमारा कुछ अपराध नहीं है। यह नया कहार सीबिका हिलाता है। यह बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा, हे कहार, तू हिष्ट पुष्ट दिखलाई देता है। अभी इतना रास्ता नहीं चला जो थक गया हो। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है जो हमारी पालकी अच्छी तरह नहीं ले चलता? जड़ भरत यह वचन सुनकर चुप हो रहा। राजा को कुछ उत्तर ना देकर मन में कहने लगा कि इस शरीर को कर्मानुसार दुख व सुख मिलता है। परमात्मा इन दोनों से बिलग रहकर सदा एक रीति से रहते हैं। जब जड़ भरत चुप रहे तब राजा क्रोध करके बोला कि हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता? यह वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजा, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला और थक गया। जो मनुष्य वृथा फिरता है वह दुख पाने से अवश्य मादा होगा, क्योंकि ऐसा कर्म नहीं करता कि जिससे जन्म व मरण से छूट जाए। आपने कहा तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे राजा, जिसको जीव कहते हैं वह सदा चैतन्य रहकर ना मोटा होता है ना दुर्बल, सदा एक सा रहता है। कदाचित उसे दुबला कहो तो वह ऐसा सूक्ष्म रूपी है कि किसी को दिखलाई नहीं देता, और मोटा समझो तो उसके विराट रूप में सारा संसार व 14 लोग वर्तमान है। यह शरीर नाश होने वाला है, कभी पुष्ट व कभी कृश रहता है। जिसने इस अनित्य शरीर में प्रीति लगाई उसे इन बातों का विचार करना चाहिए। और जो तुमने कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे निकट जीना व मरना दोनों बराबर है। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मारता।
हे राजन, बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के तनु में एक सा है। इसलिए मैं स्वामी व सेवक को सम जानता हूं। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम और तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको यह सामर्थ्य नहीं है कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। इस झूठी काया को चाहो सो दंड दे दो। दुख व सुख, हर्ष व विषाद शरीर को होता है, पर परमात्मा तनु में पृथक रहकर दुख व सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। यह वचन सुनते ही जब राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह सेविका से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला कि महाराज, मैंने संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बतलाओ, तुम ऋषिश्वर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपना भेष बदले फिरते हो। आप कृपा करके अपना भेद बतलाइए और मुझे ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए। मैं महादेव के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा और सूर्य और अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के श्राप से बहुत डरता हूं। सो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यह बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा, यह जीव अपनी करणी से कभी देवता होता है, कभी मनुष्य। तनु में राजा होता है, कभी भिखारी। यह गति इस शरीर की समझकर परमात्मा को जिसे जीव कहते हैं, उन सबसे पृथक जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने के उपरांत जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब वृतांत राजा रहुगण से वर्णन किया। जड़ भरत का राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश करना। जड़ भरत ने कहा, हे राजा, मनुष्य की अज्ञानता देखो। वह अपने कानों से जिन स्त्री व पुत्रादिक का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, तिस पर भी उसका चित्त उसकी ओर से नहीं फिरता। झूठ सत्य बोलकर किसी प्रकार से 10 रुपया कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। छाचोर व ठग आठों पहर मनुष्य के साथ रहकर इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, जिस तरह राह में चोर व ठग धन पात्र के साथ लगकर अवसर पाकर उसे लूट लेते हैं। चूहा घर में रहने से खाने पीने पर भी वस्त्रादिक काट डालते हैं। जिसके घर में चूहा ना हो, उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती। उन छहों में एक चोर मन को समझो, जिसके चलायमान होने से मनुष्य कुकर्म करके नष्ट होता है। दूसरे 5 चोर व ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह वह इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रहकर अशुभ कर्म करने से मनुष्य का धर्म क्षीण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 6 चोरों व ठगों को अपने अधीन रखे, उनके बस में ना हो भी। जब जड़ भरत ने यह बात रहुगण से कही, तब राजा ने फिर उसे दंडवत किया। राजा रहुगण का मनुष्य तन की स्तुति करना। राजा रहुगण ने जड़ भरत से इतना ज्ञान सुनकर विनय किया, महाराज, मनुष्य योनि से दूसरा चोला उत्तम नहीं होता, जिससे तुम्हारे ऐसे महात्मा व ज्ञानी का मुझे दर्शन मिला। मनुष्य का जन्म देवताओं से भी अच्छा समझना चाहिए। कदाचित देवता परमेश्वर का तप करे तो मुक्ति के सिवा दूसरा मनोरथ उनको नहीं मिलता। भरत खंड का मनुष्य जिस अर्थ के वास्ते हरि भजन करे, वही फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए मैं मनुष्य तन को देवताओं से उत्तम जानकर दंडवत करता हूं।
जड़ भरत यह वचन सुनकर बोले, हे राजा, जो बातें मैंने तुमसे कहा उसका अर्थ तूने समझाया नहीं। राजा बोला कि महाराज, मैं संसारी जीव अति मूर्ख अज्ञान हूँ, इसलिए यह ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझा। आप दया करके विस्तार पूर्वक कहिए, तब मैं समझ सकता हूं। यह वचन सुनते ही जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजन, यह बात कठिन है। ऐसा ज्ञान यज्ञ पूजा तप करने, विरक्त होने, वन में रहने, पंचाग्नि तापने, जल में बैठने व दान देने से नहीं प्राप्त होता। यह सब कर्म करने से मनुष्य को इस बात का अहंकार होता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मेरे बराबर दूसरा कौन होगा। शुभ कर्म करने पर भी अहंकार रखने से वह नष्ट हो जाता है। जब तक अभिमान छोड़कर संत व महात्मा के चरणों की धूल ही अपने मस्तक पर नहीं लगाता, तब तक यह ज्ञान उसको नहीं मिलता। परमेश्वर की कृपा के बिना संत व महात्मा का दर्शन दुर्लभ है। हे रघुगण, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं भी पिछले जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था, पर वहां रहने से अपना भला न समझकर राजगद्दी छोड़ दिया और वन में नारायण जी के शरण में जाकर हरि भजन करने लगा। तुमको अभी तक अपनी राजगद्दी का अभिमान बना है, इसलिए दूसरे जीवों पर दया नहीं रखते। जिस तरह परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे तनु में है, उसी तरह इन कहानों में भी समझना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से ये लोग और परमेश्वर के सब जीव तुम्हारे समान हैं, सो तुम अपने शरीर के सुख के वास्ते इन्हें दुख देते हो, यह बहुत अनुचित है। यह ज्ञान सुनते ही राजा रघुगण मारे डर के कांपने लगा और जड़ भरत से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ, ऐसा ना हो कि आप क्रोध करके मुझे कुछ श्राप दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः। जड़ भरत का राजा रघुगण से एक धनी बनने का इतिहास कहना।